20 साल बाद वाली मूवी की फीलिंग दे रही है भाई। ओहो, पेट्रोल वाला है तो और भी खतरनाक है ना। यूज लग रहा है ना, गंगा जी देख रहे हो आप। ऑल राइट दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 6:30 बज गए और हो गई एक और रोड ट्रिप की शुरुआत। आज है 8 नवंबर और आपको दिखाता हूँ मैं दिल्ली की कंडीशन। ये देखो 12 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन AQI देखो आप 423। ये सुबह के 6 बजे है। दिन में तो सोच लो आप क्या हाल होता होगा। तो वही है, दिल्ली की पोल्यूशन वाली हवा से फेफड़े खुले हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो फैमिली के साथ एक छोटी सी रोड ट्रिप की जाए। मेरे मदर फादर ने भी बोला कि ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने कहा चलो पापा चलते हैं कहीं दूर। तो कहने लगे कहाँ दूर जाएंगे हम लोग, पहाड़ों वहाड़ों में तो जाने में दिक्कत ही होती है, चढ़ना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पुराने लोगों को घूम फिर के अपना गांव देसी पसंद आता है। तो कहने लगे चलो गांव ले चलो। तो चलो दोस्तों, आज चलते हैं अपने गांव और आपको दिखाते हैं हमारा छोटा सा गांव कैसा है। सामान पैक हो गया है, साथ में कंचन, मैं और पापा मम्मी जा रहे हैं। तो चलिए बैठते हैं गाड़ी में, सामान लोड करते हैं और निकलते हैं अपने गांव के लिए। एक थोड़ा सा हिंट दे दूं, ये लखनऊ से 200 किलोमीटर आ गया, करीब 150 किलोमीटर आ गया। हम लोग आ जाएंगे 2-3 दिन में। लखनऊ की टुंडे और इदरिस की बिरयानी खाने का काफ़ी मन हो रहा था काफ़ी टाइम से, तो लखनऊ भी जाएंगे और आपको इदरिस की बिरयानी टेस्ट करवाएंगे। इसको पता चल जाता है जब हम जा रहे होते हैं कहीं। एक्साइटेड है, ये सोच रहा है कि मैं भी चलूँगा। चलो बैठो गाड़ी में तुम भी। ये भी घेर लेते हैं हम लोगों को निकलते। ये तो काटता बहुत है लोगों को, पता नहीं क्यों। और ये चलो भाई, अपनी टीम संभाल, खाना पीना बंद है तुम लोगों को कुछ दिनों तक। चलो भाई बैठते हैं गाड़ी में, गाड़ी ठीक है। निकलते निकलते 7:15 हो गए, 7:20। अभी हम रोहनी में ही हैं। टाइम लग जाएगा, मुझे लगता है 6 तो बजेंगे 6 या 7। 1-2 स्टॉप भी लेने पड़ते हैं, मिनिमम 2 स्टॉप। 700 प्लस, 650 प्लस पड़ता है। बढ़िया सा सनराइज़ हो रहा है और स्मॉग देखो आप कितना ज़्यादा फैला हुआ है चारों तरफ। तो आइए, बस यही है, दिल्ली में सब कुछ मिलता है, रहने के लिए छत, खाने के लिए रोजी रोटी का जुगाड़, लेकिन साफ़ हवा और साफ़ पानी नहीं मिलता। उसके लिए बाहर जाना पड़ता है, करना चाहिए। तो अभी दिल्ली पार होने वाली है, अक्षरधाम पहुंचने वाला हूँ। 7:15 पौने 8 हो गए। सुबह सुबह निकलने का ही फ़ायदा रहता है कि दिल्ली पार हो गई आधे घंटे में। अभी मैं बुराड़ी क्रॉस कर रहा था, तो बुराड़ी पे ना थोड़ा 2 रोड मिलती हैं आके, हाईवे और तो हाईवे और साइड से रोड, तो बीच में काफ़ी बड़ा गैप है दोनों रोड्स के बीच में। तो देखा एक भाई साहब 50 प्लस होंगे, 55-60 के अराउंड होंगे, विद फैमिली, सूर्य नमस्कार, परिवार भी था उनका, बहू होगी या वाइफ भी थी, बच्चे भी थे, सारे लोग मिलके रोड के बीच में खाली जगह में, बस जगह तो सेफ थी, उसमें योगा कर रहे थे। अब भाई साहब मेरा मुझे हंसी भी आई और अजीब भी लगा। बात यह है कि यार आप सुबह उठ के आए हो, अच्छी बात है, आप योगा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट आप कहाँ कर रहे हो ये तो देखो भाई। अगल बगल से डीजल फेंकते हुए ट्रक, रोडवेज और गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं, आपके लिए तो वर्स्ट प्लेस हो सकता है, वो हो नहीं सकता है ही। और आप वहाँ विद परिवार रोज सुबह शाम आके योगा कर रहे हो, वो डीजल पेट्रोल आप भर रहे हो अपने फेफड़ों में। तो पापा को बताने लगा कि देखो आपने ध्यान दिया, पापा ने दिया नहीं था ध्यान। तो पापा को भी हंसी आई सुन के कि भाई ये क्या समझदारी है। और वो भाई साहब 100% ना घर जाके सबको सिखाते होंगे, अड़ोसी पड़ोसियों की, भाई सुबह सुबह उठ के मैं जाता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ और मैं हेल्दी हूँ। मैंने ये नहीं पता कितने हज़ारों लीटर पेट्रोल डीजल का धुआं वो रोज़ सवेरे अपने फेफड़ों में भर के पहुँच जाते हैं। तो पापा को एक इंसिडेंट याद आ गया नेहरू जी के टाइम का,
जो एक विदेश मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, पापा ने तो नाम बताया हम लोग, लेकिन मैंने कहा यार आप अपने मुँह से सुनाओ लेकिन नाम मत बताना। उन्होंने भी ऐसा ही वाकया किया था। बदबू आती थी, मोजा बदला नहीं, करना सा था, तो नेहरू जी ने कहा कि इसके मोजा बदल के आना भाई, वही पहन के आ जाते हो। तो दूसरे दिन बदल के गए वो, तो गलती से वो पुराना मोजा उसमें कोट में डाल ले गए, फिर बदबू आ रही थी, तो उन्होंने पूछा फिर नहीं बदला आज? बोला ये देखो बदल के आया हूँ। तो बोले बदल के लाने का मतलब ये लाए क्यों पुराना? पुराना बदलना था, वो साथ ही लिए हो, तो उसका क्या मतलब हुआ? बदबू तो कायम है। ट्रक पलट गया, सबको तो जाना है। ओहो, पेट्रोल वाला है तो और भी खतरनाक भाई, तो इसीलिए पुलिस इतनी आई हुई है। फ्यूल पेट्रोल वाला ट्रक पलट गया भाई, फायर ब्रिगेड भी आई हुई है, इन्होंने खाली कर लिया होगा। आग लगने का रिस्क और धमाके का रिस्क रहता है ना, इसलिए इन्होंने एक्स्ट्रा सेफ्टी के साथ किया। पेट्रोल का ट्रक है, डंपर है, जरा सी बात पे आग पकड़ लेगा और फिर सीधे ही धुआं धुआं हो जाएगा सब कुछ। तो ये आ गए गढ़मुक्तेश्वर के टोल, अभी पहुंचते हैं गढ़मुक्तेश्वर और उसके बाद लेते हैं एक छोटा सा पिट स्टॉप, ब्रेक। इधर से जब भी आओ या इंश्योर करके आओ, एकादशी नहीं होनी चाहिए या पूर्णिमासी नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई नहान होता है, आफत हो जाती है। तो बिल्कुल नहीं, अमावस पर ही पापा बता रहे हैं, उसमें कभी नहीं आना चाहिए। पता नहीं टोल फ्री का रखा है क्या, बैरियर तो हटा रखा था, अच्छी बात है, पता नहीं। 12-1 बजे तक आ जाओगे तो आ जाओ। ये है जी गंगा जी, पहुंच गए हैं गंगा जी, पार कर रहे हैं और बहुत सारी नदियां पार होनी है अपनी। और एक स्पेशल नदी जो हमारे गांव के पास ही बहती है, उससे भी मिलवाएंगे आपको। वक्त हो गया है 9 बजे के आसपास, सबको भूख लगाई है, 8:45 है, अभी थोड़ा हल्की फुल्की भूख लगी है, तो अभी रोकते हैं किसी ढाबे पे, चाय नाश्ता करते हैं। मुरादाबाद पार कर लिया हमने, अभी भूख सबको बहुत तेज़ लगी है। पापा एक छोटा सा ढाबा मिल गया है, रोड साइड ढाबा, शिवा, सभी शिवा ही ढाबा हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। पहुँच गए हम लोग, मुरादाबाद से आगे आ गया हूँ मैं, यहाँ एक छोटा सा ढाबा है। तो ब्रेक लेना था, एक क्विक ब्रेकफास्ट, तो चाय नाश्ता करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे मुरादाबाद के वर्ल्ड फेमस पराठे आ गए। तंदूरी पराठे मेरे को बहुत पसंद है भाई। रेगुलर पराठे सब जगह मिलते हैं, तंदूरी पराठे की बात ही अलग होती है। कैसा है, पसंद है? अच्छा अपना पेट ब्लैक कॉफ़ी, मतलब वही चाय पीने का मन हो रहा है तो चाय भी पियेंगे ही। चलने की हो गई तैयारी। आहा, पेट भर गया भाई, भूख लग रही थी बड़ी तेज़, चलने की तैयारी हो गई है। हुआ है अभी 11:15, गूगल के हिसाब से 6 बजे के करीब पहुंचेंगे, लगभग इतना ही लगता है भाई, ब्रेक भी लेना होता है। तो अभी है काफ़ी लंबा रास्ता, 6-7 घंटे की ड्राइव है अभी। बरेली पार करके जो है रास्ता थोड़ा कट गया, सिंगल हो जाता है। देख लो भाई, ना मरना हो तो मार दें, पूरा हाईवे पे रॉन्ग साइड, 20 सड़क में भाई। पहुंचने वाले हैं सीतापुर, लगभग 30 किलोमीटर रह गया यहाँ से, और उसके बाद रास्ता चेंज हो जाएगा। अभी लखनऊ हाईवे पे ही हम लोग, पुराने वाले यमुना एक्सप्रेसवे नहीं, बरेली शाहजहाँपुर वाला जो पुराना लखनऊ
हाईवे था उसी पे ही है। और ये सीतापुर से रास्ता चेंज हो जाएगा बहराइच की तरफ। बाकी इस तरफ बरेली के बाद ट्रैफिक काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी ही कम हो जाता है। और ये देखो आप खाली है सड़कें, दोपहर का टाइम है जबकि। बस ये है कि बीच में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे गांव हैं और छोटे छोटे कट हैं जहाँ पे लोग रॉन्ग साइड या पार्क करके ट्रक पार्क हो रखे होते हैं साइड में, तो वहाँ पे आप केयरफुल रहिए। ये देखो आप ध्यान रखो कि कभी भी आप इधर से आओ तो वही मोड़ है जहाँ यहाँ विलेजेस हैं वहाँ पे थोड़ा केयरफुली चलें। बाकी ये शाहजहाँपुर पड़ता है, मोस्टली सिख एरिया है, तो काफ़ी सारे गुरुद्वारे देखने को मिलते हैं यहाँ पे बड़े बड़े। तो बरसातों के बाद जो साइड में ये झाड़ियाँ बड़ी हो गई थी उनकी कटाई चढ़ाई चल रही है और ग्रीन बेल्ट साफ थोड़ी सही की जा रही है। तो सीतापुर पहुँच गए, सीतापुर जंक्शन क्रॉस कर लिया रेलवे स्टेशन। हमारा कट आने ही वाला है, 5-10 मिनट और लगेंगे। तो अभी कट ले लिया हमने, इधर से हम जाएंगे 20वां होके। रेलवे अभी फाटक बंद है। और ये हवेली देखो आप, इतनी शानदार बनी हुई है ना। 20 साल बाद वाली मूवी की फीलिंग दे रही है भाई। इसी राजा साहब का है ये, इधर भी है और ये बीच में रेलवे लाइन आ गई, इसके उस तरफ भी है। कभी शान शौकत रहा होगा ये यहाँ की, आज धूल खा रहा है। वक्त हर चीज़ बदल देता है। गूगल कह रहा था भाई एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट वही बिस्वा वाला रूट पकड़ा दिया इसने हमें, बाराबंकी वाला हम लोगों ने कैंसिल कर दिया फिर से। तो अभी इधर से ही जा रहे हैं। ये रूट का व्यू आप देखोगे, मस्त व्यू है। यूज लग रहा है ना, गंगा जी देख रहे हो आप, काफ़ी दूर तक है। फिर आगे सरयू जी में मिलती है और फिर सरयू से आगे गंगा जी यमुना जी में मिलके इलाहाबाद पहुँचती है। ऑल राइट, तो अभी पहुँच गया हूँ मैं अपने गांव के पास ही लगभग। रिवर पे खड़े हैं जी, बढ़िया सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। ये है अपनी ब्यूटीफुल नदी, इसका नाम फनी है थोड़ा सा, घाघरा रिवर बोलते हैं इसको, बट ये गंगा की वन ऑफ दी मेजर कंट्रीब्यूटरी नदी रिवर में से है। बहुत ही वाइड रिवर है ये, यहाँ से लेके और काफ़ी दूर तक। करीब ये पुल, ये 8 किलोमीटर लंबा पुल है ये। और इस तरफ ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर्स नेपाल आ जाता है। और भाइयों, मेरा नाम है राम के, मैं ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉग बनाता हूँ, मोस्टली बाइक रिलेटेड, बट फैमिली रिलेटेड ब्लॉग्स भी आपको मिलेंगे। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करो और लाइक भी करो भाई। ग्रोइंग चैनल है, आपने देख ही लिया होगा, और फास्ट ग्रोइंग है। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो इससे भी जल्दी, इससे ज़्यादा फास्ट ब्लॉग में अपलोड करूँगा। जिस वजह से निकले थे, AQI से बड़ा पोल्यूशन का प्रूफ होता है विजिबिलिटी। कम से कम 10 किलोमीटर की विजिबिलिटी है। जो फॉग है, फॉग के उस पार आराम से 10 से 15 किलोमीटर सब दिख रहा है। बाकी इस जर्नी का यहीं करते हैं एंड। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए कनेक्टेड रहना।
और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट काम, अगर साफ़ हवा चाहिए तो भाई दिल्ली छोड़ के भाग लो फ़िलहाल, वरना अभी तो 450 और मुझे पता ही है जैसे ही पराली जलेगी ये 800 पहुंच जाएगा। इस बार तो दिवाली भी निकल चुकी है ना, तो ब्लेम किसको करोगे? दिवाली के पटाखों की वजह से भी नहीं ब्लेम कर सकते। बड़ी खुली अपने गांव देश की तरफ ही जा सकते हो, या कहीं पहाड़ों में आना है तो वहाँ भी जा सकते हो। बर्फ़ गिरने लगी है भाई, तो बर्फ़ जिनको पसंद है पहुँचो भाई, जल्दी पहुँचो इससे पहले पिघल जाए। चलो भैया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू एंजॉय योर लाइफ।